the best experience in the emergency department and the ICU department, be it the basic first aid, be it you should know, as a medical professional you should know how to give injection in case of emergencies, how to give first aid, how to put the basic catheters, the basic things you should know how it is done, or how what kind of things takes place when an emergency arrives. And in the ICU you see the be, uh, basic care and the advanced life supports, everything you get to know, every procedure going on there will teach you something, whatever you are getting. And just try to see and evaluate by yourself कि आप इसको कहाँ पे अप्लाई करेंगे इन फ्यूचर, कि इस कंडीशन को अगर नहीं प्रिवेंट किया, लाइक आई सॉ इन केस इन ICU where a person just got food poisoning and he was admitted in ICU because he got such severe dehydration with vomiting and diarrhea. So one such negligence can put a person into the ICU when he was on ventilator. And that was my first shocking experience कि एक food poisoning क्या कर सकता है. To actually see it from my eyes, like हमने पढ़ा है ये सारी चीज़, but I had saw that from my eyes. And one case was of that UTI, एक simple UTI was also put that lady to kidney infection and then to on ventilator. She was in septic shock because of that UTI. सो ये चीज़ें आपको जब अपनी आंखों से देखने को मिलती है, देन यू गेट टू नो कि आपकी एक बेसिक प्रिवेंटेबल एडवाइस कहाँ काम करती है एंड कैन प्रिवेंट समवन फ्रॉम गोइंग इनटू दैट स्टेट. ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारी सीखने को मिलेंगी. सो आई विल से कि कम से कम इमरजेंसी और ICU का एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए इन एलोपैथी हॉस्पिटल. तो एलोपैथी हॉस्पिटल का ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है. आप कोई भी अपने आसपास वाले हॉस्पिटल को अप्रोच कर सकते हैं एंड देन यू कैन टेल देम अबाउट योर डिग्री, कि क्योंकि वो बेसिकली नहीं जानते हैं, मेरे बारे में भी नहीं जानते थे. उनको मैंने जाके बताया, समझाया कि ये सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं. वो पूछता है कि ठीक है आप क्या करोगे, आपको इंजेक्शन लगाने हैं, आपको ये करना वो करना है. तो बेसिकली इट इज़ नॉट अबाउट कि इंजेक्शन लगाना है या दवाइयाँ देनी है. आपका फोकस वो नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ और वो चीज़ें सीखनी है. आपको बेसिकली कोई भी इमरजेंसी अराइव होती है, यू हैव टू सी हाउ दे आर डीलिंग, व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट दे आर गिविंग. तो आपको वो चीज़ें सीखनी होती है. डायग्नोसिस वो क्या कर रहे हैं, डायग्नोसिस कैसे किया जा रहा है, लाइक किसी को इंजरी हुई है तो कौन कौन से एक्सरेज ऑर्डर करने हैं, एक्सरेज कौन कौन से व्यू में ऑर्डर किया जाता है, क्या मैंडेटरी होता है, रीड कैसे किया जाता है. तो बहुत सारी देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू लर्न इन द इंटर्नशिप. एंड you can learn all those things in a setting where these cases arrived. So whether it is an allopathy hospital or a naturopathy hospital or an ayurveda hospital, मेडिकल थिंग्स के जो बेसिक्स हैं, लाइक जो रेडियो डायग्नोसिस है या आपके जो इन्वेस्टिगेशन है, जो रिपोर्ट्स को रीड करना है या केसेस को मैनेज करना है, केसेस का रूट कोज क्या है, जस्ट द ट्रीटमेंट थिंग इज़ डिफरेंट. जो बेसिक आपका डायग्नोसिस है, पेशेंट से बातचीत करना है, पेशेंट का एग्जामिनेशन है, वेदर इट इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन, मैनुअल एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें आप कोई भी हॉस्पिटल में सीख सकते हैं. डजेंट मैटर कि ये एलोपैथिक हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, तो वो मैटर नहीं करता है. तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं. आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप अपनी ट्रेनिंग, आप इवन व्हेन यू आर इन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यू कैन गो फॉर वॉलंटरी इंटर्नशिप इन सच हॉस्पिटल्स, वट एवर इज़ विद इन योर रेंज. जो आपके आसपास के पहचान के, आप उन हॉस्पिटल में जाओ जो कि आपके जानने वाले हैं. यूज़ दैट कॉन्टैक्ट, यूज़ दैट रेफरेंस. उनमें जाइए, उनको बताइए आप सीखना चाहते हैं. उन आपको नहीं पता आपको क्या सीखना है, जस्ट बी देयर, स्टैंड देयर, just observe the things. Slowly you will get to know that what and all things are important for you and what and all things are not important for you. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको काम आएंगी. एंड देन देयर कम्स कि आपके नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में क्या है. तो फर्स्ट थिंग दैट आई टोल्ड यू इज़ कि आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे अपने आप को लिमिट नहीं करना है कि हम पास में ही करेंगे, अपने घर के पास करेंगे इंटर्नशिप. ट्राई टू एक्सप्लोर, ट्राई टू गो टू वेरियस प्लेसेस इन इंटर्नशिप, बिकॉज आपको वो मौका दोबारा नहीं मिलेगा. देन देयर आर वेरियस हॉस्पिटल्स इन इंडिया, देयर यू कैन अप्लाई. You can type the naturopathy centers and then you can get a list of the naturopathy centers and then you can apply at those places. For the thing I will say, while you choose any naturopathy center is because you are in internship, you had already spent a lot
बहुत खर्च कर चुके हैं आप ऑलरेडी। एंड BNIS में इंटर्न्स को स्टाइपेंड नहीं मिलता है एट मोस्ट प्लेसेस, विच आई फील कि मिलना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज अदर मेडिकल डिग्रीज, अदर मेडिकल इंटर्न्स गेट द स्टाइपेंड, तो BNIS इंटर्न्स को भी मिलना चाहिए। दिस इज़ एन अनफेयर थिंग टू अस, but we cannot do anything at present about this. So I feel at least food and accommodation is a thing that the institution should provide until and unless you are choosing that institution by yourself. मतलब आप किसी एलोपैथी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, लाइक यू आर सीइंग एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग डिफरेंट, तब केस और है। एंड यू आर गोइंग फॉर अ रेगुलर इंटर्नशिप, तो एटलीस्ट यू सी कि आपको फूड एंड अकोमोडेशन एक ऐसी फैसिलिटी है जो बेसिक फैसिलिटी है। अगर आप किसी भी नए स्टेट में, शहर में जाते हैं, तो यू फील कि ठीक है, एटलीस्ट इतना मिल जाए तो आई कैन बी सेटल्ड एंड देन आई कैन लर्न। अदरवाइज आपका पूरा फोकस इसी में रह जाएगा कि आई हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, आई हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लाइक आई हैव टू स्पेंड मनी टू ईट। तो वो चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। आप कोई भी दूसरा स्टेट या सिटी चूज़ करते हैं जो कि आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर है, कि आपको फूड एंड अकोमोडेशन की फैसिलिटी एटलीस्ट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर दे, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। And I feel it is the right of the intern, because they do a whole lot of things without the stipend, so at least they deserve food and accommodation thing. And